Good morning, all of you. We are going to study our fifth chapter of Hindi one book, that is कोयल की कूक। यह कविता के रूप में है। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। इस कविता में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। बसंत के हरियाली वस्त्र, शीतल सुगंध, उसकी गति और कोयल के रूप का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। कोयल मीठी आवाज़ से सबके कानों में शहद घोलने वाली है। कोयल सबका मन अपनी मीठी तान से मोह लेती है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम कविता का पाठ करते हैं। काली काली कूकू करती, जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपनी ही धुन में ऐंठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी, जो पंचम सुर में है गाती, वह ही कोयल कहलाती। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु आने पर काली काली कोयल कूकते हुए इस डाली से उस डाली पर फिरती रहती है। अपनी ही लगन में इतराई हरे पत्तों में छिपकर बैठी है। अपनी मीठी आवाज़ से गाती, सबका मन मोहित करने वाली कोयल कहलाती है। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्म आता है, तब होता है समा निराला, जी को बहुत लुभाने वाला, हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जब सर्दी का मौसम बीतने लगता है और गर्मी की शुरुआत होने लगती है, तब यह मौसम बहुत ही अनोखा होता है, जो मन को बहुत ही अच्छा लगता है। बसंत ऋतु आते ही सब पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, उन पर नए नए पत्ते निकल आते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोमल कलियों से भली भांति वे लज जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं। रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल फूल जाते हैं सारे, बसी हवा बहने लगती है, दिशा महकने सब लगती है। बसंत ऋतु के आने पर आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते हैं और कितने ही फल और फूलों की मोहक सुगंध मन को प्रफुल्लित कर देती है। फूलों की नई नई मुलायम कलियों से वृक्ष और उनकी टहनियाँ बड़े ही सुंदर दिखते हैं। तरह तरह के प्यारे प्यारे फूल खिलने लगते हैं। सरसों के पीले फूल खिलने लगते हैं, सरोवर में कमल खिलने लगते हैं। बसंत की मंद सुगंध वायु हृदय में उत्साह, उल्लास और उमंग भर देती है। पृथ्वी तो क्या, चारों दिशाओं के वातावरण में परिवर्तन आ जाता है। हवा ठंडे ठंडे झोंकों से सबके मन को हर लेती है। तब यह मतवाली होकर झूम झूम डाली डाली पर अजब समा दिखला देती है, सबका मन अपना लेती है। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु जो कि ऋतुओं का राजा है, उसके आने पर कोयल भी मस्त होकर इस डाली से उस डाली पर झूमती रहती है। अपनी अमृत रूपी वाणी से सबके मन को मोह लेती है। बच्चों, जब अपना मुँह खोलो, तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितने सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। अंत की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चों, प्रकृति की बनाई रचना कोयल से सीख लेकर तुम भी जब भी अपना मुंह खोलो, अर्थात जब भी बोलो, मीठी बोली ही बोलो। इस मीठी बोली से तुम सबके प्यारे बन जाओगे और जीवन में भी सुख और सफल हो जाओगे। अंत में इस कविता से सीख मिलती है कि मीठी बोली से ही हम किसी को अपना मित्र या शत्रु बना सकते हैं। बोली में पैसों की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार मीठे वचनों से हम सबके हृदय को जीत सकते हैं। बच्चों, अब हम कुछ शब्द अर्थों पर चर्चा करते हैं। धुन, धुन का अर्थ है लगन। ऐंठी, ऐंठी का अर्थ है इतराई। पंचम सुर अर्थात मीठी आवाज़। समा, इसका अर्थ है मौसम। निराला, इसका अर्थ है अनोखा। लुभाने वाला, इसका अर्थ है अच्छा लगने वाला। कोमल, इसका अर्थ है मुलायम। मतवाली, इसका अर्थ है मस्त। अपना लेती, इसका अर्थ है मोह लेती। महकने, इसका अर्थ है खुशबू देते। अब हम इस पाठ में आए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। कोयल किस सुर में गाती है? उत्तर है कोयल पंचम सुर में गाती है। दूसरा प्रश्न है
कोयल सबके मन को क्यों अच्छी लगती है? उसका उत्तर है कोयल अपनी मीठी बोली के कारण सबको अच्छी लगती है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? उत्तर, हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, दिशाएं कितनी होती हैं? उत्तर, दिशाएं 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब इस कविता में कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पहला फूल, पर्याय में समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। फूल, फूल का पर्यायवाची है पुष्प, सुमन। सूरज, सूरज का पर्यायवाची सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। तीसरा पेड़, पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष, तरु, पादप। चौथा हवा, हवा का पर्यायवाची पवन, वायु, समीर। पांचवा डाली, डाली का पर्यायवाची शाखा, टहनी। बच्चों, अब आज का होमवर्क यही है कि इस पाठ को, इस कविता को अच्छी तरह याद करना है, सभी शब्द अर्थों को पढ़ना है और पीछे दिए गए रचनात्मक कार्य, शब्द जाल दिए गए हैं जिसमें पक्षियों के नाम ढूंढ करके लिखने हैं, बोलियां दी गई हैं चित्रों के साथ, और सब पशु और पक्षियों की बोलियों को आपको किताब में भरना है। थैंक यू।